नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य घोषित किया गया है। जहां एक तरफ बिहार को विशेष दर्जा की मांग लगातार हो रही थी बिहार को दिए जाने की, मगर अब ये साफ हो गया है कि बिहार देश का सबसे गरीब प्रदेश है। ऐसे में इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद कार्यालय में मौजूद हैं राजद प्रवक्ता एजाज़ अहमद। एजाज़ साहब, ये जो रिपोर्ट आई है, अब इसके बाद तो साफ हो गया कि 15 साल में सरकार ने क्या किया है। देखिए, इस रिपोर्ट से ये बात स्पष्ट हो गया कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है और सरकार जनता के हित में कोई काम नहीं कर रही है। ये सरकार सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए पलटी मार मार की राजनीति करती रही है, जिसके कारण आज बिहार को ये स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जब नीति आयोग की रिपोर्ट के संबंध में आप पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने जानकारी होने से भी इनकार किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इनकार करके कहाँ तक भागिएगा? आपकी सरकार बिहार को सबसे गरीब राज्य बनाने का काम किया, इससे इनकार क्यों कर रहे हैं? आप इकरार कब कीजिएगा? आप में इकरार करने की सलाहियत नहीं है। आप चूँकि जनता के मैंडेट से हार चुके हैं, तो आप अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जिस तरह का सहारा ले रहे हैं और जिस तरह का आडंबर खड़ा कर रहे हैं ना, उस आडंबर का पोल आपकी पार्टनर भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है उसके द्वारा ही खोल दिया जा रहा है और स्पष्ट कर दिया जा रहा है कि बिहार में किस तरह की सरकार चल रही है, किस तरह से विकास हो रहा है, किस तरह से मानवीय सूचकांक में बिहार खड़ा है। तो एक तरफ जहां बिहार को सबसे गरीब प्रदेश घोषित किया गया है, वहीं जो विशेष दर्जा की मांग है वो लगातार होती आ रही है, मगर उसे भी मानने से एक तरह से कहा जाए तो केंद्र इनकार कर रहा है। तो ये क्या बीजेपी की दोहरी नीति चल रही है? नहीं, बीजेपी की क्या नीति है वो तो अलग बात है। सबसे पहले बात तो है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था जो हमें विशेष राज्य का दर्जा देगा, जो विशेष पैकेज देगा, हम उसके साथ रहेंगे। क्या नीतीश कुमार जी, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? आपको विशेष पैकेज मिल गया, विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। आप किन कारणों से भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में बने हुए हैं? जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो आपकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ किन कारणों से बने हुए हैं? ये तो आपको स्पष्ट करना चाहिए ना जनता के बीच आकर के। और दूसरे, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, जो बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सरकार ने विकास का एक अलग पैमाना तय किया है। क्या विकास का यही पैमाना होता है? डबल इंजन की सरकार में जो एक इंजन है वो मालगाड़ी का इंजन है, दूसरा है डीजल इंजन, जिसके कारण पूरी सरकार डिरेल हो चुकी है और डिरेल होने के कारण विकास कहीं दिख नहीं रहा। और ये तो स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि बिहार में विकास होना भी नहीं है, क्योंकि सरकार अब अपनी स्थिति के अनुकूल चल ही नहीं रही है। सरकार रेंग रही है और रेंगने वाली सरकार से विकास की उम्मीद करना भी बेकार है। तो एक जो बात सामने आती है कि अब विपक्ष क्या इस मुद्दे पर सदन में सरकार को घेरेगी? देखिए, विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। हम लोग तो आईना हमेशा दिखाते रहे और मीडिया के द्वारा भी पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी से जो नीति आयोग के संबंध में रिपोर्ट पर सवाल किया गया, ये भी आईना दिखाने की बात थी। और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अनसुना करना यह स्पष्ट करता है कि बिहार के विकास की नीतियों से उनको मतलब नहीं है, बिहार की जनता के हितों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। बिहार के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो चिकित्सा व्यवस्था है, जो बिहार में शिक्षा की व्यवस्था है, जो बिहार में मानवीय इंडेक्स है, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। जो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है उससे कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बना रहना, और सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह का ये हरबा और हर तरह का मामला अपनाने का काम करते हैं, जो स्पष्ट करता है कि बिहार के विकास के मामले में अब इनकी नीति पूरी तरह से ज़ीरो हो चुकी है।
और ज़ीरो टॉलरेंस की जो बात किया करते थे, यहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस नहीं बल्कि जो भ्रष्टाचार है उसको शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है, संस्थागत रूप दे दिया गया है। इंस्टीट्यूशन, भ्रष्टाचार का एक इंस्टीट्यूशन कायम हो गया है। जो आप देख रहे होंगे लगातार छापामारी में जो खनन मंत्री के आवास से जो एएचडी के आवास है उससे करोड़ों रुपया बरामद होना, सोने का बिस्किट बरामद होना, सोने का ज़ख़ीरा बरामद होना, यह स्पष्ट करता है कि जब ओएसडी के यहाँ इतने पैसे, इतने अखराजात मिले हैं तो हम समझते हैं कि माननीय मंत्री और जो ऊपर के लोग हैं, जो मंत्री को संरक्षण देने वाले लोग हैं, जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं, उनके यहाँ कितना बरामद होगा। अगर निगरानी विभाग सही से जांच करे तो हम समझते हैं कि इस बिहार में न एक मंत्री बचेंगे न एक संतरी बचेंगे। तो ये राजद का कहना है कि सीधे तौर से राजद ने बीजेपी और नीतीश कुमार यानी जदयू दोनों को घेरा है और इस पर सवाल कई दागे हैं। अब इसका जवाब देखना है कि सरकार की तरफ से क्या आता है। बने रहें हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।